स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो दोस्तों, आज की कहानी जो है वो बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर रहने वाले संजय सिंह का है। तो कहानी में जाने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर अभी नया नया जुड़े हैं, हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं कहानी में। दोस्तों, मैं हूं संजय सिंह और हमारा असिस्टेंट कृपाशंकर। पता नहीं कौन सा वो मनोहस दिन था जब हम पटना से माल लोड करके नागालैंड गए थे दीमापुर शहर में। वहाँ हम 4 दिन परेशान रहे। माल उतारने के बाद में वापसी का कोई चक्कर नहीं मिल रहा था। अगर हम खाली लौटते तो आसाम बॉर्डर पर पुलिस वाले पकड़ करके और जंगल की ड्यूटी लगा देते। वो पुलिस वाले को लेकर दौड़ाते रहो इधर से उधर। उस चक्कर में वेट करें, चाहे कम का किराया मिले तो चलेगा, और लेकिन हम यहाँ से सामान लोड करके ले जाएंगे, कुछ न कुछ, खाली नहीं जाएंगे। 4 दिन के बाद हमें एक चक्कर मिला, बहुत मुश्किल से। वो भी था पटना के पास का ही। पैसा कम था, लेकिन हमें इस बात की खुशी कि चलो हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो हम चल दिए वहाँ से। रात को 9 बजे हम नागालैंड के बॉर्डर पर गए। बॉर्डर में कुछ कागज़ में गड़बड़ थी, शायद हमारी तरफ से तो ओके था। फिर हमने ट्रांसपोर्टर को बुलाया वहाँ पर, वो आकर के पेपर वगैरह सही किया। तब तक रात का 10:30 बज चुका था। तब वहाँ से हम निकले और सीधा गुवाहाटी वाला रोड पकड़ लिए। चांदनी रात थी और रास्ता बिल्कुल सून सपाटा पड़ा हुआ था। ट्रैफिक नाम का था। कभी कभी कोई एका दुक्का गाड़ी रोड पर नज़र आ जाती थी, नहीं तो बिल्कुल सून सपाटा। हम मज़े से ट्रक चला करके निकल रहे थे। काफ़ी दूर चलने के बाद में शायद हम गुवाहाटी और दीमापुर के बीचों बीच में पहुंच गए थे। रात को उस टाइम 12 बजे के ज़्यादा ही हो रहा था, 12 और 1 के बीच में हो रहा था टाइम। तभी हमें जंगल का इलाका मिल गया। हम जंगल के एरिए में घुस गए। शुरुआत में ही वहाँ पर हाथी का बोर्ड लगा हुआ था कि सावधान, इस रोड पर सड़क क्रॉस करते हैं हाथी। हमने अपना स्टीयरिंग पर पकड़ मजबूत कर ली, एकदम सतर्क हो गया कि यहाँ जंगली हाथी बहुत तेरी पाए जाते हैं और उनकी जब मर्जी है रोड क्रॉस करने लगते हैं दौड़ करके। तो आए दिन कभी ना कभी एक्सीडेंट होता रहता है, या तो हाथी मरते हैं या गाड़ी वाला, कोई ना कोई तो जान से जाता है। हमने स्पीड अपनी लिमिट कर ली और एकदम सतर्क। कृपा को भी बोला कि तुम भी ज़रा अपना ध्यान रखना, और मैं अपना तो देख ही रहा हूँ। कृपा ने बोला हाँ सर उस्ताद, मैं देख रहा हूँ, आप चलो। चलते रहे। काफ़ी दूर जंगल हमें अंदर घुस चुके थे। दोनों साइड में जंगल ही जंगल था और अजीब अजीब से आवाज़ें उसमें से, जैसे कोई जंगली जानवर भरे पड़े थे उसमें जंगल में। हाथी जो भी है, तो खतरनाक जानवर भी थे उस जंगल में। काफ़ी दूर चलने के बाद में मैंने देखा अचानक हमारी ट्रक की हेडलाइट, एक कार उल्टी हुई पड़ी, जो बीचों बीच सड़क पर उल्टी हुई पड़ी थी। मैंने एकदम पास में जा कर के और गाड़ी रोका और कृपा के बोला, कृपा लगता है हाथियों ने अपना काम कर दिया है। देखो बेचारी को कार उल्टी पड़ी हुई है। कृपा भी सहमसा गया, बोला हाँ उस्ताद, ये हाथियों का ही काम है। और बोला उस्ताद क्या करें, ये तो बीचों बीच में है गाड़ी, कैसे इसको पार किया जाए। यानी भाई पहले देख तो सही उसमें कोई बचा भी है कि नहीं बचा है। हमने अपना टॉर्च निकाला, गाड़ी बंद किया और हेडलाइट चालू ही छोड़ दिया, एक कम से कम रोशनी सही तो मिले। और नीचे उतर गए हम और कृपा गए। गाड़ी तो बहुत बुरी तरह से पिचकी हुई थी, लग रहा था हाथियों ने उठा उठा कर रोड पर पटका है। हर तरफ से शीशे फीसे चूर, एकदम
जैसे लग रहा था कि टीन का डब्बा हो और किसी ने दबा करके एकदम पिचका दिया हो। हमने अंदर टॉर्च की रोशनी मारी तो अंदर में हमें 2 बॉडी नज़र आई और लग रहा था कि जैसे अभी फ़िलहाल ही एक्सीडेंट हुआ हो। खून ही खून फैला हुआ था दोनों साइड में। एक साइड में लेडीज बैठी हुई थी और जेंट्स गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। स्टीयरिंग पे ही झुका हुआ था, उसका सर से खून बह रहा था, बह के सूख गया था, ऐसा लग रहा था। बड़ी मुश्किल से हमने खिड़की में से कैसे कैसे करके हाथ डाला तो उसके सर पे हमने हाथ डाला तो एकदम ठंडा सा लगा, यानी कि अब तो ये शायद मर चुका है। दूसरी साइड में मैंने गया, लेडीज़ की साइड में, उधर भी वही हाल था। बहुत मुश्किल से हाथ मैंने अंदर किया, उसको सर को छुआ, वो भी एकदम बर्फ़ की तरह ठंडा पड़ा था। यानी कि अभी एक्सीडेंट हुआ, इतना बॉडी ठंडा कैसे हो गया। मैं इस चीज़ में ध्यान नहीं दिया। अब कृपा बोला कि उस्ताद अब क्या किया जाए। यानी भाई अब तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, एक्सीडेंट का मामला है, जो करेगी पुलिस करेगी। तो आगे शायद पुलिस पोस्ट होगा, जंगल पार करते ही मैंने कई बार देखा था, उधर गया था तो पुलिस पोस्ट है वहाँ पर। तो ये काम करते हैं, गाड़ी को हम साइड लगाते हैं धक्का मार करके, हल्की गाड़ी थी, और हम निकलते हैं यहाँ से। हम दोनों ने एक ही उतनी जगह नहीं थी कि हम ट्रक निकाल पाए, बीचों बीच में खड़ी थी गाड़ी उसकी। अगर थोड़ा सा धक्का मार के साइड कर देते तो हमारी ट्रक निकल जाता। अभी हम वही सोच ही रहते करने के लिए, तभी पीछे से एक औरत ने आवाज़ दिया, वो भी बंगाली भाषा में। बंगाली तो मेरे को पूरा ना आता नहीं था, लेकिन टूटी फूटी में समझ लेता था और बोल नहीं पाता था मैं। वो दादा दादा बोली और बोली कि हमारी हेल्प करो। मैं उसकी बात समझ गया। मैं मुड़ कर देखा, 25-26 साल की युवती थी, शादीशुदा थी, सिंदूर उसके चमक रहे थे। मैं चौंक करके देखा तो सीधा आकर मेरे पैर को छूने लगी। मैं दूर हट गया। यानी कि दीदी बोलो क्या करें, आप बताओ आप। बोले दादा ये जो गाड़ी में है ना, मेरा पति है अंदर में, और कैसे भी करके बचा लो, कोई कुछ भी उपाय करो, इसको बाहर निकालो, हम हॉस्पिटल लेके जाएंगे। मेरा माथा सनक गया, यानी कि एकदम ठंडा पड़ा लाश है। और ये जूती कहाँ से आ गई औरत ये। अभी तो पूरा रोड खाली था और कह रही मेरे पति को निकालो। तो ये पति, ये दूसरी औरत कौन है। मैं कुछ दिमाग में अजीब सी खलबली होने लगी। तभी वो फिर दोबारा पैर झुकने लगी। मैं थोड़ा सा पीछे हटा, यानी कि दीदी आप दूर रहो, हम करेंगे, कोशिश करेंगे, मैं इतना बोला। फिर वो रोने लगी। दादा हाथियों ने आकर के टक्कर मारी, पहले हमारी गाड़ी गलती से उनको लग गई और फिर बहुत सारा हाथी आके हमारी गाड़ी को पटक पटक दिया। मेरे पति को बचा लो दादा, पति को बचा लो दादा, वो बार बार एक ही रट लगा रही थी। मैं एकदम परेशान था, यानी कि अब मेरे को दिमाग काम नहीं कर रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। एक तो इस औरत की पहले मेरे को समझ में नहीं आ रही थी कि अचानक कहाँ से निकल आई, और वो भी सही सलामत, इसको कोई चोट नहीं है, सही सलामत गाड़ी से कैसे निकल पाई। और वो थी तो दूसरा औरत कौन थी उसके अंदर में। मैं इतना ही पूछ नहीं पाया कि वो गाड़ी में दूसरी औरत है कौन। मैंने कृपा को बोला, कृपा जल्दी से जा भाग करके, और ट्रक में वो सरिया पड़ा हुआ देखियो पीछे की सीट में होगी कहीं पर, और ढूंढ के लिया, निकाल के लिया, हम कोशिश करते हैं। कृपा चला गया ट्रक में और मैं मुआयना करने लगा किधर से निकाला जाए उस आदमी को। तभी लगा कि पीछे से कोई तेज़ रोशनी आ रही हो। मैं समझा कोई गाड़ी आ रही है, नहीं चलो अच्छी बात है, हमारी हेल्प हो जाएगी, इस बंदे को हम बाहर निकाल देंगे और रास्ता भी बन जाएगा अगर कोई आ गया तो मैं गाड़ी की तरफ मुँह देखा, वो ट्रक के पीछे आकर गाड़ी रुकी और वो पुलिस की गाड़ी थी। उसने एक बार सायरन बजाया
और मैं दौड़ा चला गया उसके पास में हाँफता हुआ, नहीं कि सर सर आगे में एक्सीडेंट हुआ है हाथियों ने। तभी वो थानेदार जो भी था वो डांटा मेरे को, यार तुम लोग तो 20 ट्रक में रोड पर ट्रक खड़ा कर देते हो, ये नहीं पता है कि पीछे से भी कोई आएगा। नहीं कि हाँ सर आगे तो वो गाड़ी उल्टी पड़ी है ना, चल के देख लो आप, कैसे हम जाएं आगे को। वो इतना ही सुनते जो पुलिस वाला था वो थोड़ा सहम सा गया, बोला कौन सी गाड़ी, कार है? नहीं कि हाँ सर कार है। अच्छा, फिर वो बोला तुम कहाँ से आ रहे हो? नहीं सर मैं दीमापुर से आ रहा हूँ। ऐसा करो जल्दी से अपने गाड़ी में बैठो। वो थोड़ा उसका बोलने का अंदाज एकदम नर्म सा हो गया था, पहले वो कड़क आवाज़ में बोल रहा था। अब गाड़ी को स्टार्ट करो और जल्दी से निकलो यहाँ पर, नहीं तो तुम्हारा जो लाश है ना सुबह तक चील कौवे खाएंगे, यहाँ पर जंगली जानवर खाएंगे, और घर वाले पता नहीं कर पाएंगे कि तुम गए तो कहाँ गए। मैं उसकी तरफ देखता रह गया, उसके जो बोलने का अंदाज़ था मैं थोड़ा सहम सा गया, नहीं कि ऐसा क्या मैंने कर दिया। बोला जो बोल रहा हूँ उसको सुनो और यहाँ रुको मत, ये बहुत ख़तरनाक एरिया है, आज जल्दी से ट्रक में बैठो और निकालो। मैंने बोले सर आगे में तो कार में बीच रोड पर है। बोला तुम ट्रक में जाके बैठो भाई, जल्दी करो। अब उसकी बातों से मुझे डर सा लगने लगा, एकदम दिल में घबराहट होने लगी, नहीं पता नहीं क्या ये बोल रहा है, कौन मैंने पुलिस वाला ऐसे क्यों बोल रहा है, ये कुछ बात होगी तभी बोल रहा है। मैं वहाँ से फटाफट दौड़ा और सामने देखा तो ना गाड़ी थी, वो एक्सीडेंट वाली गाड़ी कार, और ना वो औरत मुझे कहीं नजर आई। मैं एकदम सनसा रह गया। तभी पुलिस वाले ने दोबारा हॉर्न मारा और तेज आवाज में बोला निकलो यहाँ से, निकलो जल्दी निकलो। मैं खिड़की खोली ट्रक की और सीधा ट्रक के अंदर। कृपा अभी तक सरिया ढूंढ रहा था, वो मेरे अंदर आती बोला उस्ताद अभी तक तो पता नहीं कहाँ रखी है आपने सरिया, वो तो मिल ही नहीं पा रही है। मैंने कि सरिया के छोड़, तो अपनी सीट पर बैठ फटाफट। वो मुड़कर मेरी तरफ देखने लगा, यानी तू भाई पीछे से आ जा और साइड में अपना खिड़की के पास बैठ। वो फटाफट आ गया और बैठ गया। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और जितना तेज़ हो सकता है मैं तेज़ पंजा दबा दिया और भागने लगे वहाँ से। पुलिस वाले की जीप पीछे पीछे थी। डर तो काफ़ी लग रहा था, लेकिन पुलिस वाले पीछे पीछे चल रहे थे तो थोड़ा साहस था मुझे। लेकिन मैं एक चीज़ समझ नहीं पा रहा था कि वो कार कौन सी थी, वो हमारे सामने क्यों आई, उसमें दो जो डेड बॉडी थे वो कौन थे, तीसरी बात वो औरत कौन थी। कहीं पुलिस वाले तो सच नहीं बोल रहे कि ये भूत का मायाजाल है और हम मायाजाल में फंसने जा रहे थे, कहीं हम उनकी मदद करते वो हमारी मदद कर देते, शायद यही बात थी। डर तो बहुत लग रहा था। जंगल पार करने के बाद में पुलिस वाले तो अपने बूथ पर रुक गए और हम वहाँ से आगे निकलते रहे। कई दिनों तक मैं डरा डरा सा रहा। घर पर आकर के मैं अपने पूरे फैमिली से बताया ऐसे ऐसे बात है, और मैं डरा डरा सा रहने लगा था काफ़ी दिन तक, वो सब घटना सुनकर देख कर के। मैं आज तक वो चीज़ को समझ नहीं पाया कि आखिर वो हमारे सामने ही क्यों आए। वो गाड़ी भी उल्टी नज़र आई, उसमें बॉडी भी और औरत भी। यह पहली आज तक मेरे को समझ में नहीं आई। तो दोस्तों आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी, और दोस्तों आपके पास भी कोई कहानी ऐसी हो तो हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं।
और फिर हम कल मिलेंगे एक नई कहानी के साथ में। तो नमस्कार आज के लिए।